Hi dear students, I am Amit Ajmani and I welcome you all back to my channel Let's Be a Good Student. First of all, I would really like to thank everyone for such wonderful and such generous and motivating comments जो आपने मेरी लास्ट वीडियो को दिए. The first step to success. Thank you so much about it. It was really glad to see that you liked that video and I assure you that आगे भी मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपके लिए ऐसी काम की बातें लेके आऊंगा जो आपके इंप्रूवमेंट में आपको बहुत हेल्प करेंगी. So thank you once again. और जिन भी लोगों ने मेरा वो फर्स्ट वीडियो फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस नहीं देखा है उसको प्लीज एक बार जरूर देखिएगा. आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा, आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उस पे मैंने आपको ये बताया है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए. अब हमें क्यों पढ़ना चाहिए ये तो हमने देख लिया, कैसे पढ़ना चाहिए, दैट इज द मेन पार्ट, कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, कैसे पढ़ने में तो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं और एक वीडियो में उन सब चीजों को हम समराइज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बना के आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप भी अच्छे मार्क्स ला पाएं और आप भी बन सकें एक गुड स्टूडेंट. सो स्टूडेंट्स, रेडी फॉर द एक्शन. नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हम सभी लोगों को ये पता है कि पढ़ना जरूरी है. पता है ना, हमें यह भी पता है कि पढ़ते टाइम क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और बड़े मजे की बात यह है कि हमें यह भी पता है उनका सॉल्यूशन क्या है. हमें यह भी पता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बट एप्लीकेशन इज मिसिंग. हम अप्लाई नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है हमारे पास, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. तो उन सभी प्रॉब्लम्स के साथ हम एक साथ लड़के उन्हें दूर नहीं कर सकते हैं. एक एक करके एक एक प्रॉब्लम पे हम फोकस करेंगे और एक एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए चलेंगे. रेडी फॉर द एक्शन? लेट्स स्टार्ट फाइटिंग विद दीज प्रॉब्लम्स वन बाय वन. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, आई होप यू ऑल विल एग्री, कि हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन हमें यही समझ में नहीं आता शुरू कहां से करें. अब अगर तो आपका कोई एग्जाम है, 2 दिन 3 दिन के बाद आपका साइंस का एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है, सो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको वही पढ़ना है. लेकिन नॉर्मल डेज में जब एग्जाम नहीं चल रहे हैं, छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, मन में आ गया कि चलो यार पढ़ते हैं, तो मेरे को बहुत से स्टूडेंट्स ने यह बताया कि सर हमें शुरू के 15 मिनट तो यही समझ में नहीं आता शुरू कहां से करें. आई थिंक ये प्रॉब्लम आप में से भी बहुत से लोगों को आती होगी. आती है कि नहीं आती है? ऑफ कोर्स आती होगी. एंड लेट मी टेल यू, ये लगभग सभी लोगों को आती है. अब इसके लिए करना क्या है वो अब इंपॉर्टेंटली एक एक करके मैं आपको चीजें बताने वाला हूं. सुनना है, समझना है और उसको अप्लाई करके एक्सपेरिमेंट करना है कि जो सर ने कहा है क्या वो एक्चुअली वर्थ है, क्या उसका कोई आउटकम, क्या उसका किसी तरीके का कोई बेनिफिट या एडवांटेज आपको मिला. अगर हां, पर्पस सॉल्व्ड. द टाइम दैट यू आर यूटिलाइजिंग इन वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ माइन, दैट इज वर्थ. अब इसके लिए बेटा आपको सबसे पहली चीज अपने घर में एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर आपको एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो. टीवी वाले रूम में आप नहीं बैठ सकते हैं, आपको नहीं बैठना चाहिए, राइट. वो आपका रूम जिसमें सबसे ज्यादा आना जाना है फैमिली मेंबर्स का, ट्राई टू अवॉइड इट. किचन के साथ वाला रूम, वॉशरूम के साथ वाला रूम, ट्राई टू अवॉइड इट. तो एक रूम ऐसा, एक स्पेस ऐसा जरूर होगा जहां पे आपको लगता है कि आप कंफर्टेबली वहां पे अपना अड्डा जमा सकते हैं पढ़ने के लिए, राइट. सेकेंड थिंग इज, अपनी सारी चीजें अपने पास लेके बैठिए बच्चे. आपकी स्टेशनरी आइटम्स हो, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, इरेजर हो, या फिर आपकी बुक्स है, आपका रजिस्टर है, वो सब लेके बैठिए. क्योंकि जब आप एक बार पढ़ने के लिए बैठे
तो उसके बाद आपका जो पढ़ने का फ्लो है वो सिर्फ इस वजह से नहीं टूटना चाहिए कि यार पेन चाहिए, चलो मैं उठ के जाके लेके आता हूं दूसरे रूम से, अरे यार रजिस्टर तो बाहर पड़ा हुआ है, अरे यार बुक्स तो मेरी बाहर पड़ी हुई है। तो उस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए इन चीजों को अपने साथ लेके बैठिए। अब तीसरी चीज बड़ी दुखदाई है भाई, बहुत कष्ट होगा इसके लिए, और वो क्या है? आपका मोबाइल। समझ गए आप जो मैं कहना चाह रहा हूं, है ना? मोबाइल, trust me, is one of the most important distractions every student has got, or rather I should say every person, including me, including your parents, including your elder brothers and sisters, everyone. मोबाइल में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, हमारे स्कूल के चैट्स, हमारे फ्रेंड्स के मैसेजेस, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, all these things, they attract us and they trap us. एक बार आप फेसबुक खोल के सिर्फ ये चेक करने के लिए देखिए कि आज क्या क्या नोटिफिकेशंस हैं, किसका बर्थडे था, किसका बर्थडे है, और ट्रस्ट मी आपके 15-20 मिनट तो कम से कम यूं ही निकल जाएंगे उसको आगे से आगे स्क्रॉल करते करते। और कहीं आपको किसी एक अपने फ्रेंड या रिश्तेदार की कोई फोटो, कोई वीडियो दिख गई, बस आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा कब पार हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो मोबाइल्स हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस हैं। अपने आप से एक सवाल पूछिए बेटा कि आप दिन में कितनी बार, कितना समय मोबाइल पे स्पेंड करते हैं? हम सभी लोग एज पर ऑल द सर्वेज एंड स्टडीज मिनिमम 3-3 घंटे हम लोग रोज मोबाइल पे स्पेंड करते हैं ऑन एन एवरेज बेसिस। एक्सेप्शंस होंगे, मान लिया बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे, बट ऑन एन एवरेज बेसिस, जनरलाइज टर्म्स में अगर हम बात करें तो वी ऑल आर वेस्टिंग आवर टाइम्स, मोस्ट ऑफ आवर प्रेशियस टाइम्स ऑन मोबाइल्स। अब इसको दूर कैसे करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है कि इसको दूर कैसे करना है। नहीं नहीं सर, मोबाइल से प्लीज हमें दूर मत कीजिए, हमारी तो जिंदगी में पता नहीं कितना बड़ा एक वैक्यूम आ जाएगा। वी कांट इवन इमेजिन आवर लाइफ विदाउट मोबाइल। नोबडी इज गोइंग टू मेक यू इमेजिन दैट। मैं वो नहीं कह रहा हूं आपको कि आप मोबाइल बिल्कुल छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, नहीं। मोबाइल्स वेरी वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच रिक्वायर्ड, बट उसके यूज को कंट्रोल कैसे करना है, किस तरीके से हमें उसको अपने एडवांटेज में यूज करना है, उसको अपने लिए एक वीकनेस नहीं बनाना है, वो समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे। और उसके लिए सबसे पहले अपने आप को ये चीज समझाइए कि आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितना आप अपने आप को मानते हैं। अपने आप को इतनी सेल्फ इंपॉर्टेंस देना बंद कीजिए। मतलब हम लोग हर 5-5 मिनट के बाद मोबाइल उठा उठा के चेक करते हैं कि उसके अंदर सर कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया। भैया आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर 5-5 मिनट में आपको कोई मैसेज करता रहेगा। ग्रुप्स बहुत सारे बने हुए हैं, आपस में उनकी डिस्कशंस और बातचीत और सब चल रही है। दे आर ऑल इररेलेवेंट, ट्रस्ट मी, 90% ऑफ दीज थिंग्स दे आर इररेलेवेंट, नन ऑफ योर कंसर्न। प्लस अगर कोई मैसेज मान लीजिए आपके लिए आ भी गया है, आपके किसी फ्रेंड का, क्या मैसेज आएगा आपको? या तो क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या किया, काम कर चुके कि नहीं कर चुके, यार ये बता दो या वो बता दो। अब उस मैसेज को क्या आपको हाथों हाथ रिप्लाई करना ही जरूरी था? इज इट अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ? नो, नॉट एट ऑल। अगर आप उसको 10 मिनट बाद देखेंगे और 10 मिनट के बाद आप उसको रिप्लाई कर देंगे कि आप क्या कर रहे थे और क्या कर चुके थे, आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, ट्रस्ट मी। और अगर आपको उसने कोई काम पूछा है तो भी अगर आपने उसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक रिप्लाई बैक नहीं किया, बिलीव मी, अगर उसको बहुत ही अर्जेंट होगा, ही विल कॉल यू। वो भी आप ही की तरह मोबाइल में बार बार चेक करता रहेगा, ब्लू टिक आया कि नहीं, ब्लू टिक आया कि नहीं, ब्लू टिक आया कि नहीं। और जब नहीं आया तो उसको ये पता चल गया कि आपने अभी तक वो मैसेज उसका पढ़ा ही नहीं है। दैट्स इट। इफ इट इज अर्जेंट, ही विल कॉल यू, एंड इफ इट इज नॉट, योर पर्पज इज सॉल्व।
क्योंकि आपने 10-15 मिनट तक मोबाइल नहीं उठाया। बेटा हम लोग जो है ना कोई बहुत करोड़पति अरबपति लोग नहीं है कि अगर एक हमारा मैसेज आया और हमने उस डील के लिए यस और नो करके भी हाथों हाथ रिप्लाई नहीं किया तो हमारी 200 करोड़ 800 करोड़ 500 करोड़ की डील का नुकसान हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोगों को ये लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि वेदर दिस थिंग वर्कड और नॉट। फर्स्ट थिंग, अपने मोबाइल को अपने पढ़ाई की जगह से थोड़ा सा दूर रखिए, प्रेफरेबली साथ वाले रूम में। अगर कॉल आई आपको आवाज आ जाएगी, आपके पेरेंट्स आपको बता देंगे कि आपका फोन बज रहा है, फटाफट जाइए कॉल देखिए, मिस्ड कॉल हो गई कॉल बैक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल के तो पैसे नहीं लगते आजकल, डाटा के पैसे हैं, कॉल रिसीव कॉलिंग के तो पैसे ही नहीं, कॉल कर लो, क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं है। और अगर कोई कॉल नहीं आई, यू आर रिलैक्स्ड, यू आर डूइंग योर वर्क इन द नेक्स्ट रूम। एंड होता है मन में बहुत बेचैनी होगी तो अपने आप को टू स्टार्ट विद 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट का एक टाइम गैप रखिए कि मुझे 10 मिनट तक मोबाइल को उस कमरे से नहीं लाना। 10 मिनट के बाद आप जाइए, उसमें देखिए कि कोई मैसेज आपको आया कि नहीं। अगर मैसेज आया हुआ है उसका रिप्लाई कीजिए, उसके बाद वही मोबाइल रख के वापस आ जाइए। आपकी तसल्ली हो गई ना, आपने सारा जितना भी था वो गो थ्रू कर लिया कि कोई मैसेज आया कि नहीं। सिंपल। फिर आइए 10 मिनट बैठिए, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं उसको छोड़ दो। अभी सिर्फ आपको भी अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखना है उसका तरीका समझना है। फिर 10 मिनट के बाद जाइए और चेक कीजिए। शुरुआत में 1 2 3 दिन तक ये 10 मिनट का टाइम गैप रखिए। 3 दिन के बाद 15 मिनट कर दीजिए उसको। और उस 15 मिनट के टाइम गैप के बाद आप जब जब जाएंगे मैसेजेस देखेंगे, अगर कोई मैसेज है आपने रिप्लाई कर दिया, नो इश्यूज। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं बेटा, अगर आप 15 मिनट के बाद गए और आपने देखा कोई मैसेज नहीं आया हुआ, आप वापस आ गए, अगले 15 मिनट के बाद आप गए, आपने देखा कोई मैसेज नहीं आया हुआ। अगर ऐसा 4 या 5 बार हो गया ना कि आप बार बार उठ के जा रहे हैं और आप देख रहे हैं और कोई मैसेज नहीं आ रहा, देन यू विल रियलाइज यू वर नेवर दैट मच इंपॉर्टेंट। और यहां से आपकी शुरुआत होगी 15 मिनट के गैप को आधे घंटे का गैप बनाने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप 10 दिन में भी इस 15 मिनट से आधे घंटे के गैप तक आ पाते हैं कि आप हर आधे घंटे के बाद मोबाइल देखना शुरू करते हैं, यू हैव डन वंडरफुली वेल। करके देखिएगा एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू वर्क। एंड इफ इट वर्कड विद यू, ट्रस्ट मी, आपको इतना अच्छा, इतना लाइट फील होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक डिस्ट्रैक्शन आपकी मोबाइल नाम की धीरे धीरे करके ऐसे दूर हो गई। अब उसके बाद हम पढ़ने के लिए बैठ गए, एक हमने रूम में अपने लिए जगह बना ली, हमने अपना सारा सामान वहां पे रख लिया, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर लिया। कुछ चीजों को अब साथ के साथ और रिलेट करना है। अब किन चीजों को रिलेट करना है? नंबर 1, कभी भी म्यूजिक चलाते हुए काम नहीं करना। बहुत से स्टूडेंट से मेरी डिस्कशंस होती है, उनसे मैं पूछता हूं तो मुझे बताते हैं कि सर हम ना हेडफोन लगा के गाने सुनते सुनते जो है बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो मैंने उनको बोला बेटा वो तो डिस्ट्रैक्शन करेगा। नहीं सर, हम तो मैथ्स कर रहे थे। मैथ्स में भी तो फोकस जरूरी है। मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही मुझे मैथ्स के टीचर्स ने बताई कि जी केयरलेस एरर्स, कैलकुलेशन एरर्स, स्टेप्स भूल जाते हैं बच्चे, गलत चीज नोट कर लेते हैं, राइट? यही सब एरर्स होती हैं। आपकी भी आई बेट यही होती होंगी। अब वो क्यों हो रही है ये केयरलेस एरर्स? बिकॉज आप केयरलेसली काम कर रहे हो, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। आप गाने सुन रहे हो साथ के साथ आप काम कर रहे हो। डोंट डू इट। 3-4 दिन तक अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके, मन मार के, बिना गाने सुने, बिना इस तरीके से म्यूजिक सुने, बिना टीवी के सामने, कई बच्चों को मैंने देखा टीवी के सामने बैठ के काम कर रहे हैं। क्या काम कर पाओगे? आंखों से भी आप डिस्ट्रैक्टेड हो, कानों से जो आवाज सुन रहे हो उससे भी आप डिस्ट्रैक्टेड हो। हाउ यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर वर्क?
होमवर्क भी अगर कंप्लीट कर रहे हो तो भी, इवन इफ यू आर कंप्लीटिंग योर होमवर्क, even then. So even if you are doing your homework, you are getting distracted. अब उस डिस्ट्रैक्शन से आपके होमवर्क में कुछ गलतियां हो रही हैं, शायद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन obviously you are taking much more time than was required. So you are wasting your productive time. एंड मानिए या मत मानिए, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी कंप्लेंट जो हर एक स्टूडेंट को होती है वो यही होती है, सर टाइम ही नहीं मिलता। अरे भैया टाइम कैसे मिलेगा जब आप फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हुए चलोगे। जिस चीज को करने में आपको 15 मिनट लगने चाहिए थे, उसको करने में आप आधा घंटा लगा रहे हो, तो वो जो 15 मिनट था वो वेस्ट हो गया। ऐसे ही जब आपने अगला होमवर्क करने बैठे तो उसमें भी 15 मिनट वेस्ट करे। 4 सब्जेक्ट्स का आपने अगर होमवर्क कर लिया तो 15 करके 1 घंटा तो आपका वैसे ही वेस्ट हो गया। उस 1 घंटे में अगर आप एक्चुअली यूटिलाइज करना चाहते, मैं कहता हूं ना करते 1 घंटा, आधा घंटा यूटिलाइज कर सकते थे, प्लस बाकी का आधा घंटा एंटरटेनमेंट के लिए जाता, रिलैक्सेशन में जाता। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते हैं इसलिए हमें दिक्कत होती है। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के अब आप पढ़ने के लिए बैठ गए अपने कमरे में, अपने उस पर्टिकुलर स्पेस में जो आपने सिलेक्ट करा है अपने पढ़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सिटिंग पोस्चर। आप आलती पालती मार के बैठेंगे, आधे घंटे के बाद पैरों के अंदर वो नंबनेस वाली फीलिंग आ जाएगी, पैर सोना शुरू हो जाएंगे, आप टायर्ड फील करेंगे। अगर आप लेटते हुए पढ़ेंगे, कुछ रीड कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, फिर तो हो गया काम। पहले थोड़ा सा टेढ़े, 2 तकिए लगा के बैठे, उसके बाद थोड़ा सा और टेढ़े हो गए, उसके बाद लेट गए। यही तो होता है, हमारे साथ भी होता था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। सो मेक श्योर कि जब भी आप बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, try to sit on a chair or a sofa and make sure that you are not lying down. Right? अब उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर, जो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बार पूछ चुके हैं इन पिछले 20-25 सालों के अंदर कि सर शुरू किससे करें। अरे ये कोई यहां पर कोई मुहूर्त थोड़ी निकलवाएंगे हम लोग, किससे शुरू करना है। और आपको पता है ये प्रॉब्लम आती क्यों है, क्योंकि एक्चुअली यू आर नॉट सेट टू स्टडी। आपका पढ़ने का डिसीजन हो गया कि पढ़ना है, इतना तो रियलाइज हो गया कि पढ़ना है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन अब शुरू कहां से करें। अब उसके लिए एक छोटा सा मैं आपके रूटीन में चेंज ला रहा हूं बेटा, एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर। मेरे कहने पे सिर्फ उसको 1 वीक तक फॉलो करना है, ज्यादा नहीं। 1 वीक तक मेरे कहने पे फॉलो करना है। उसके बाद अगर आपको उसका बेनिफिट दिखाई दे तो आगे फॉलो अपने कहने पे करते हुए चलिएगा। मेरे कहने पे 1 वीक फॉलो करो, उसका बेनिफिट नहीं लगे तो अपने तरीके से जैसे चलते थे वैसे चलना शुरू कर देना। और ये बहुत काम की आपको मैं बात बता रहा हूं बेटा। नॉर्मली आप लोग पढ़ने के लिए क्या करते हैं, आप लोग बनाते हैं टाइम टेबल्स। हर बच्चे के किसी ना किसी रजिस्टर के आखिरी पेजेस के ऊपर कहीं ना कहीं टाइम टेबल जरूर बना होगा। पूरे साल में कभी ना कभी तो आपके अरमान जागे होंगे पढ़ने के लिए, और उसके लिए आपने अपने लिए एक टाइम टेबल बनाया होगा। अब यहां पर ना बेटा एक प्रॉब्लम लगती है मुझे। वो प्रॉब्लम क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली चीज, आपने टाइम टेबल बनाया, लेकिन अपने आप से एक सवाल पूछ के मुझे जवाब दीजिएगा, क्या वो टाइम टेबल आपका फॉलो कर पाते हैं आप लोग? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, दैट्स इट। उसके बाद क्या होता है, लौट के बुद्धू घर को आए, बैक टू द सेम स्पॉट। सभी के साथ होता है। हमारे साथ भी जब हम स्टूडेंट्स थे तो उस टाइम पे टाइम टेबल बनाते थे, हम लोग के साथ भी यही हुआ करता था। टाइम टेबल बनते जरूर हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो रियलिस्टिक नहीं होते। आप या तो जोश में टाइम टेबल बनाते हो, और अगर आप उसको जोश में नहीं बनाते हो तो भी इन दैट केस आप अपने सभी सब्जेक्ट्स के साथ इक्वल जस्टिफिकेशन नहीं करते हो।
और अगर आप कोशिश भी करोगे कि आप सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली जस्टिफाई कर पाए, 5 सब्जेक्ट्स आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पांचों सब्जेक्ट्स को अपने टाइम टेबल में आपने कहीं ना कहीं जगह दे दी, लेकिन उसके बावजूद किसी दिन स्कूल का काम एक्स्ट्रा मिल गया, किसी दिन आपके ट्यूशन वाले टीचर ने एक्स्ट्रा काम दे दिया, किसी दिन किसी चीज का टेस्ट या यूनिट टेस्ट या एग्जाम था, बस बाकी सब्जेक्ट्स रह गए। और एक बार अगर वो रह गए, क्या करते सर, मेरा टेस्ट था, क्या करते सर, ट्यूशन में हमारा टेस्ट था, सर ने मेरे को 20 क्वेश्चन दे दिए करने के लिए, जेन्युइन है, जस्टिफाइड है। अब उसको सॉल्व कैसे करें? सर लेक्चर तो आपने बहुत दे दिया, प्रॉब्लम तो आपको सारी पता है, उसका सॉल्यूशन तो बताओ। सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है ना, वही तो बताने के लिए आया हूं ना अपने इस वीडियो में। अब सॉल्यूशन सुनिए। सॉल्यूशन क्या है? टाइम टेबल नहीं बनाना है तो क्या करना है? टॉपिक टेबल बनाना है। आराम से, तसल्ली से पूरा समझिए। मुझे पता है अभी पूरी तरह रिलेट नहीं हुआ क्योंकि मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया है। टॉपिक टेबल बनाइए, रियलिस्टिक टॉपिक टेबल। अब टॉपिक टेबल को आपको कैसे बनाना है? आप अपने पास रादर देन अपने टाइम टेबल में जैसा आप लिखते ना, मैथ्स 11 to 12:30, 12:30 to 1 ब्रेक, 1 to 2 इंग्लिश, 2 to 2:30 लंच, 3 to 3:30 दिस पर्टिकुलर पार्ट, एनी सब्जेक्ट, उसके बाद स्लीप, उसके बाद टीवी, उसके बाद इंजॉयमेंट, उसके बाद फिर पढ़ाई। ये आप टाइम टेबल बनाते हैं टाइम के हिसाब से। अब जब आप इस टाइम के हिसाब से बैठेंगे, आपने 11 to 12:30 रखा मैथ्स, बहुत अच्छा डिसीजन है, मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपने उसको 1.5 घंटे का टाइम दिया। लेकिन अगर आप मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं, प्लस आप मैथ्स करना शुरू हुए, तीसरे क्वेश्चन तक आते आते, चौथे क्वेश्चन तक आते आते अब आपके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो जस्ट बिकॉज आपने 11 to 12:30 का टाइम मैथ्स के लिए रखा है, तो क्या आपको अगला 1.25 घंटा, 15 मिनट तो बीत गया उन 3-4 क्वेश्चन को करने में, आंसर ही नहीं निकल रहे, तो क्या अगला 1.25 घंटा हम लोग उसी में अपना टाइम वेस्ट करते हुए चले? बात तो सही है सर आपकी। तो फिर क्या करें? आप क्या करिए, आप बनाइए टॉपिक टेबल कि आज रियलिस्टिक वे में, आई रिपीट रियलिस्टिक वे में, कि सर आज मैं ये काम करने के लिए बैठूंगा मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3, इसमें 40 क्वेश्चंस हैं। डिपेंडिंग अपॉन आप वो क्वेश्चन पहले कर चुके हैं स्कूल में या ट्यूशन में, आपको पता कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो इन दैट केस एक एवरेज के हिसाब से इन 40 में से मुझे 20 करने आज, दैट्स इट। अगर थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन है 15 करने हैं, और ज्यादा बड़े हैं 10 क्वेश्चन करने हैं। और अगर एक एक क्वेश्चन में आपको 10-10, 15-15 मिनट लग रहे हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं आज। आई विल बी जस्ट डूइंग 5 क्वेश्चन बिकॉज ईच क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू 10 to 15 मिनट्स ऑफ माई टाइम। तो आपने एवरेज वही रखनी है, 1.25 से 1.5 घंटा। लेकिन अब आपको 11 to 12:30 करने की बजाय आपको यह करना है कि एट 11 o'clock आई विल सिट विद मैथ्स and I will do these 5 or 10 or 15 or 20 questions depending upon कितने बड़े questions हैं। अब इससे फर्क क्या है वो मैं आपको बताऊं। फर्क ये आया कि जब आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे थे तो उसमें आपने 11 o'clock बैठे, पढ़ना शुरू किया, एंड हमारी अपनी एक गॉड गिफ्ट है। वो गॉड गिफ्ट ये है कि जब 1-1.25 घंटा हो जाता है तो हमारे अंदर से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं कि घड़ी देख भैया, टाइम हो गया, हो गए 12:30। अब जितनी बार हम लोग बार बार घड़ी देख रहे हैं, इसका मतलब हम सिर्फ जबरदस्ती उस घड़ी की सुई को 12:30 के आने का इंतजार कर रहे हैं। सो वी आर नॉट एक्चुअली स्टडिंग और गेनिंग एनीथिंग। मैं तो सिर्फ टाइम को बीतने का इंतजार कर रहा हूं कि कब 12:30 और कब मैं इस मैच को नमस्ते करके हाथ जोड़ करके इसको साइड करूं कि भैया बस बहुत हो गया। तो जहां आपने पहली बार घड़ी पे नजर मार ली कि हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग, उसके बाद अब आप जो भी कर रहे हैं, यू आर जस्ट डूइंग टू पास द टाइम, दैट्स इट।
यही कर रहे हैं। नाउ लुक एट द टॉपिक टेबल पार्ट। उस टॉपिक टेबल में आपने क्या किया, अब आप घड़ी देखेंगे नहीं। आपने बोला था छोटे छोटे क्वेश्चंस है, मैं 20 क्वेश्चंस करूंगा। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, करते करते 10 तक आ गए। थक गए आप, थोड़ा सा हाथ वाथ हिलाओगे, थोड़ा सा अपने आप को जो है वर्जिश करोगे, अपनी बॉडी को थोड़ा सा आप जर्क दोगे, यू विल बी जस्ट रिलैक्सिंग अ बिट। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है, यार अभी तो 10 क्वेश्चन और पड़े हैं। चलो कोई नहीं, 2-4-5 मिनट तक आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा फिजिकली फिट करा, रिलैक्स किया, उसके बाद काम करना चालू हो गए। नेक्स्ट क्या है, 2-3 क्वेश्चन हो गए। अब क्या चल रहा दिमाग में, 7 क्वेश्चन और बचे हैं। फिर क्या चल रहा है, 2 क्वेश्चन करने के बाद सिर्फ 5 बचे हैं, फिर सिर्फ 4 बचे हैं, सिर्फ 3 बचे हैं, सिर्फ 2 बचे हैं, बस अब तो आखिरी रह गया। और जहां वो आखिरी क्वेश्चन हो गया, दैट्स इट, लीव इट। आपको एक बार भी घड़ी की तरफ नजर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपको इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि टाइम कितना हुआ है। आपको इससे फर्क पड़ रहा है काम कितना हुआ है और कितना रह गया है। ये चीज जब आप करना शुरू करते हैं, इससे आपकी सिटिंग हैबिट डेवलप होती है। अगर आपकी सिटिंग हैबिट बिल्कुल नहीं है, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, अगर आप बैठ नहीं पाते हैं पढ़ने के लिए, सिर्फ 3 क्वेश्चन से शुरू कीजिए। 3 क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद हाथ रोकूंगा, और अपने आप को ईमानदारी से वो 3 क्वेश्चन करवाने के लिए बिठाइए। 5 मिनट 10 मिनट में आप वो 3 क्वेश्चन कर लेंगे। 10 मिनट तक आपका टारगेट क्या था, मुझे सिर्फ ये 3 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद अगली सिटिंग में जब आप बैठेंगे तो अब आपको पता है कि ये 3 क्वेश्चन तो मेरे 5-7 मिनट में हो गए। 5 क्वेश्चन का टारगेट दीजिए अपने आप को। अब मुझे 5 क्वेश्चन करके उठना है, तो वो 5 क्वेश्चन आप करिए। उन 5 क्वेश्चन करने के बाद जब आप उठेंगे, आप देखेंगे अरे यार मैं तो 20-25 मिनट बैठ गया लगातार। फिर उसके बाद अब आपको आइडिया है कि मेरी ये स्पीड है, इतने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की मैं इतने टाइम में कर पा रहा हूं। 8 क्वेश्चन 3-4-5 दिन के बाद जब आप धीरे 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 बैठना शुरू कर दें, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, दिस इज द वे टू डू इट। लर्न करना शुरू कीजिए। इंग्लिश के, हिंदी के, साइंस के, एसएसटी के, किसी भी तरह के थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर आप लर्न कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू नो शॉर्ट आंसर है या लॉन्ग आंसर है। शॉर्ट आंसर है 5 आंसर लर्न करूंगा तब उठूंगा। सिंपल 5 आंसर लर्न करने में अब आपको चाहे आधा घंटा लगे, चाहे 45 मिनट्स लगे, चाहे 15 मिनट लगे। अगर आपको 15 मिनट लग रहे हैं तो अपने आप को समझाइए कि यार मेरी स्पीड बहुत अच्छी है, अगली बार 5 की जगह 8 क्वेश्चन का टारगेट दूंगा। अपने आप को खुद डिसिप्लिन करिए। अपने लिए खुद अपना टाइम टेबल, अपना टॉपिक टेबल, अपना टाइम मैनेजमेंट खुद सिखाइए, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी सिटिंग हैबिट बढ़ती चली जाएगी। करके देखिएगा। सिर्फ थ्योरेटिकली मेरे कहने पे सुन के सब कुछ हाँ ओके सर, वेरी गुड सर, ठीक लग रहा है सर, नहीं, खुद करके देखिए। लेकिन बेटा इट इज नॉट अ मैजिक। 1 दिन में 2 दिन में सर मैंने करके देखा, मुझे तो मजा नहीं आया, नो। 1 हफ्ते तक ऐसा करके देखिए, सीधा डिफरेंस। मैंने आपको इस तरीके से रिएक्ट करके बोला सीधा डिफरेंस, क्योंकि मुझे पता है ये चीज मैंने अपने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को बताई है, एंड आई हैव ऑलवेज गॉट अ वेरी वेरी पॉजिटिव फीडबैक अबाउट इट। लेकिन आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी, करके देखिए। अगर हो गई तो ऑब्वियसली अच्छी बात है ना, कुछ अच्छा सीख रहे हो, इससे कुछ इंप्रूवमेंट होगा, ज्यादा बेटर पढ़ पाओगे। और अगर एप्लीकेबल नहीं हुई, कोई फर्क नहीं दिखाई देता है, छोड़ दो, आ जाओ अपने 11 to 12:30 मैथ्स, 12:30 to 1 o'clock ब्रेक, 1 to 2 साइंस करो, क्या दिक्कत है। 1 हफ्ते के अंदर कोई इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपका बहुत ज्यादा कोई नुकसान हो जाएगा कि सर हमने आपकी बात मान ली, उसकी वजह से जो है ना हमारा 1 हफ्ता बेकार हो गया। नहीं, उसमें भी तो कुछ ना कुछ तो किया ही ना, कुछ ना कुछ तो लर्न किया, बस तरीका मेरा था। करके देखिएगा। अब ऐसे जब आप करना शुरू करते हैं तो आपकी सिटिंग हैबिट डेवलप होती है। आपको पहले से पता है कि आपका टारगेट क्या है। वो टारगेट अपने आप रिलेट करके चलिए कि मुझे मैथ्स में 20 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना है, फिर मुझे इंग्लिश के 5 शॉर्ट आंसर लर्न करने हैं, मुझे ब्रेक लेना है, उसके बाद फिर मैं साइंस का कुछ लर्न करूंगा, या एसएसटी का करूंगा, या इकोनॉमिक्स का करूंगा, या मैं अकाउंट्स के 4 क्वेश्चन करूंगा। इस तरीके से अपने आप को टॉपिक टेबल देते हुए चलिए।
ये शुरुआत में आपको बड़ा दिक्कत बना लगेगा, शुरुआत में आपको ये बहुत छोटा सा पार्ट लगेगा कि सर इंग्लिश के 5 शॉर्ट आंसर लर्न करने से कोई काम बनेगा क्या? अकाउंट्स के 4 क्वेश्चन करने से, मैथ्स के 10 क्वेश्चन करने से कोई काम बनेगा? एक्सरसाइज में तो 40 क्वेश्चन थे। सर 1 साल मिलता है आपको पढ़ने के लिए, उस 1 साल को आधा भी यूटिलाइज कर लोगे ना, 365 को आधा भी कर लोगे, 150 दिन भी कर लो, चलो मैं नहीं कह रहा बाकी दिन छोड़ दो, एग्जाम में चले गए, फेस्टिवल में चले गए, आपके स्कूल टाइम चला गया, एक दिन में मैथ्स के कितने क्वेश्चन करने के लिए बोला? छोटे हैं तो 20, थोड़े बड़े हैं तो 10, और बड़े हैं तो 5 की एवरेज लगाएं। 150 डेज, 5 क्वेश्चन डेली, कितने होते हैं सर? 750 क्वेश्चंस। नाउ टेक आउट योर बुक, काउंट द क्वेश्चंस इन ईच चैप्टर एंड ईच एक्सरसाइज, टोटल करके मुझे बताना 750 आता है क्या? नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। इसी तरीके से जब आप इंग्लिश के, साइंस के, एसएसटी के, इको के 5-5 क्वेश्चन लर्न करना शुरू करते हैं, 150 डेज बॉस, 150 डेज मल्टीप्लाई बाय 5। एक बड़ा प्यारा सा मीठा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग एक एवरेज बेसिस पे कह रहा हूं, उसमें एक्सेप्शंस नहीं है, अपनी अपनी जस्टिफिकेशन मत देना, नहीं सर हम तो ऐसा नहीं करते हैं। एक एवरेज आपकी एज का एक बच्चा जो है, अगर हम एक एवरेज बेसिस पे लगाएं कि वो कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाता है या वो ब्रेकफास्ट के अंदर से दूध नहीं पीता है, एवरेज की बात करें तो हम लोग 2 रोटी सुबह, 2 रोटी दोपहर को, 2 रोटी शाम को या रात को, ऑन एन एवरेज बेसिस हम लोग ये 6 रोटी खाते हैं। अब वंस अगेन कई बच्चों के दिमाग में है, सर हम तो सुबह रोटी खाते ही नहीं है, हम तो सुबह कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, सर हम लोग तो सुबह ब्रेड बटर खाते हैं, सर मैं तो सुबह दूध पीता हूं सिर्फ, सर मैं तो दोपहर को लंच में कुछ करता नहीं, खाता नहीं। एग्रीड, 4 रोटी खाते होगे पूरे दिन में, 3 रोटी खाते होगे पूरे दिन में, 2 रोटी तो खाते होगे पूरे दिन में यार। और अगर 2 भी नहीं खाते हो, खाना शुरू करो भाई, बहुत कमजोर हो जाओगे आप। ठीक है, खाना शुरू करो, 2 रोटी कम से कम खानी बहुत जरूरी है। तो जी हम 2 रोटी खा रहे हैं दिन में, कितने सालों से खा रहे हो यार? 10, 12, 15, 18, 20, 25। इफ यू आर अ स्टूडेंट, आपकी एज लगभग यही है, एंड इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, यू बिलोंग टू दिस एज ग्रुप ओनली, राइट? हाउ मेनी डेज इन 1 ईयर? 365. हाउ मेनी years you have been eating? 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25. मल्टीप्लाई बाय 365, मल्टीप्लाई बाय 2 करना बॉस, कितना आता है? मेरा थोड़ा मैथ्स कमजोर है। इट कम्स टू थाउजेंड्स। हम लोग अभी तक जब से पैदा हुए हैं, इस एज तक आते आते हजारों रोटियां खा चुके हैं। सर आप हमारी रोटियों पे, हमारे खाने पे नजर लगा रहे हो? ऑब्वियसली नॉट। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको ये समझाने के लिए कि हम लोग सिर्फ 2 रोटी अगर रोज खाएं, और जो मेरी तरह के लोग हैं जिनका 2 रोटी से एक टाइम में कुछ नहीं बनता है, पूरे दिन में 2 रोटी तो भैया बहुत ही कम हो गई है हम लोग के लिए। तो इट्स नाइटमेयर कि हम पूरे दिन में सिर्फ 2 ही रोटी खा रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ 2 ही रोटी खा रहे हैं तो भी हम लोग अभी तक थाउजेंड्स ऑफ चपातीज हम लोग खा चुके हैं। फ्रूट्स अलग है, जंक फूड अलग है, बर्गर्स एंड फ्रेंच फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड चिप्स ये सब अलग है। सब डाइजेस्ट हो गया ना? कभी दिक्कत तो नहीं आई? लेकिन अगर हमें ये बोला जाए कि आप 10 दिन तक 2-2 रोटी मत खाइए और 10 दिन के बाद ये सारी 20 की 20 रोटियां एक साथ खाइए, अब मुझे बताइए आप में से कौन खा पाएगा? मैं तो नहीं खा सकता बॉस। कोई बहुत ही बड़ा चैलेंज कर ले, कंपटीशन हो जाए, बेट लग जाए, तो एक बार को ट्राई जरूर करूंगा कि अगर 10, 15, 20 लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम है कि 20 रोटियां खाने पे, आई विल ट्राई, बट आई एम श्योर इनडाइजेशन हो जाएगा, लूज मोशन लग जाएंगे, आई विल बी सिक, बिकॉज इट्स इनप्रैक्टिकल ना टू ईट 20 चपातीज एट वन टाइम। यही चीज हमें अपनी स्टडीज में समझ में नहीं आती है कि अगर हम 5 क्वेश्चंस रोज करते हुए चले 100 दिनों तक, तो हम 500 क्वेश्चंस इजीली लर्न कर सकते हैं। हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उन इंग्लिश के या साइंस के या एसएसटी के या इको के 5 क्वेश्चंस को लर्न करने के लिए जब हम घड़ी देख के उठे थे, आधा घंटा लगा था यार, ओनली 30 मिनट्स। ये भी ज्यादा बता रहा हूं, कई लोगों को तो इससे भी कम टाइम लगने वाला है। तो 5 क्वेश्चन रोज याद करे आपने, सिर्फ आधा घंटा आपने रोज डिवोट करा,
and that mounted up to 500 questions after 100 days. Same as that of only 2 chapatis per day multiplied by 365 days mounts to more than 700 chapatis. ये करना है आपको, थोड़ा थोड़ा करते हुए चलो, अच्छे से करते हुए चलो और कंसिस्टेंटली करते हुए चलो, एंड 2 या 4 दिन में उसके रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत करो। 100 दिन का मतलब होता है 3 सवा 3 महीने। अगर आप जिस भी क्लास में, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, आप जिस भी क्लास में जब भी शुरू कर रहे हैं, हाँ अगर आपके मार्च में एग्जाम्स है तो ऑब्वियसली आप फरवरी में ये प्रोसेस शुरू नहीं करेंगे 5-5 क्वेश्चन लर्न करने का। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पूरा साल आप पढ़ते हुए आए हो, यू ऑलरेडी नो ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द कंटेंट। उस टाइम पे आप लर्न नहीं करते हैं, आप रिवाइज करते हैं, बिकॉज लर्न तो लगभग हो चुका। पूरे साल में आपने यूनिट टेस्ट दिए, पीरियोडिक टेस्ट दिए, टर्मिनल एग्जाम्स दिए, हाफ ईयरली दिया, प्री बोर्ड्स दिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, अपने क्लास टेस्ट दिए, ट्यूशंस में टेस्ट दिए। सो नाउ इट्स नॉट द टाइम टू लर्न, इट इज द टाइम टू रिवाइज। एंड इफ you have got ample of time in your hands, start doing it like this and see the difference. 10 दिन करके देख लो, कोई बात नहीं। 10 दिन के बाद 50 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन मतलब किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, कम से कम 2 चैप्टर आपने याद कर लिए 10 दिन में, विदाउट एक्चुअली गिविंग मच ऑफ द टाइम, विदाउट टेकिंग मच ऑफ द पेन। हाफ एन आवर डेली। यही अगर मैथमेटिक्स, अकाउंट्स जैसा कोई सब्जेक्ट कर रहे हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, केमिस्ट्री के रिएक्शंस कर रहे हो, या आप इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, 10-10 क्वेश्चन रोज किया आपने, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा डेली डिवोट किया। 1 घंटे से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको 10 क्वेश्चन से इससे ज्यादा समय लगना चाहिए। एक्सेप्शंस विल बी देयर ऑफ कोर्स। अकाउंट्स के मैं कई स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनको एक एक क्वेश्चन करने में आधा घंटा लग जाता है, एग्रीड, मान लिया, राइट। जनरलाइज वे में अगर हम बात करें, 10 क्वेश्चन आपने रोज किए, 5 क्वेश्चन रोज किए, वंस अगेन 10 दिन तक कितने हो गए? 50 क्वेश्चन। आई थिंक यू डिड वेल। ट्राई फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, अगले 50 क्वेश्चन, नेक्स्ट 10 डेज करते जाओ, और 30 दिनों तक करने के बाद, 30 दिन के बाद अपने आप को दोबारा से एक बारी पूरी डिटेल अपने सामने रखना कि इन 30 दिनों में, यानी कि 1 महीने में मैंने मैथ्स के 100 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन रोज की एवरेज आती है। मैंने इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन की एवरेज आती है। 3.5 मान लो यार, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अपने कैलकुलेशंस पे नहीं जा रहा हूं, राइट। कई बच्चे ना साथ दिमाग चल रहा है, सर 100 डिवाइड बाय 3 अगर आप करोगे तो वो तो 33.33 आता है। मान लिया। पर्पस क्या है इस एग्जाम्पल का, मुझे लगता है वो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 100 क्वेश्चन आपने इकोनॉमिक्स के कर लिए, 100 क्वेश्चन आपने मैथ्स के कर लिए, 100 क्वेश्चन आपने इंग्लिश के शॉर्ट वाले लर्न कर लिए, 20 क्वेश्चन आपने अकाउंट्स के कर लिए, बड़े बड़े वाले। आपके पास साइंस है, आपने फिजिक्स के अंदर इसी तरीके से 100 क्वेश्चन लर्न कर लिए, केमिस्ट्री के आपने 100 क्वेश्चन या रिएक्शंस लर्न कर लिए। 1 महीने में ये सारी चीजें करी है आपने, कोई एक नहीं करी है। दिस ऑल यू हैव डन। इससे ज्यादा प्रोडक्टिव क्या लोगे? और मजे की बात, यू विल नॉट इवन रियलाइज दैट यू हैव पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट्स। क्यों? 2 ही रोटी तो खाई ना भाई एक दिन में। 2 रोटी खाते चलिए, डाइजेस्ट करते चलिए, फिर से अगले दिन भूख लग जाती है कि जी फिर 2 भूख लगी है। 5-5 क्वेश्चन करते चलिए, फिर 5 क्वेश्चन खत्म होने के बाद अगले आएंगे, करते चलो। ट्राई डूइंग इट, राइट। सो गाइज, जस्ट ट्राई डूइंग दीज माइन्यूट स्मॉल, छोटी छोटी चीजें, थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंज लेके आइए। एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था कि द सक्सेस ऑफ अ पर्सन लाइज इन हिज डेली रूटीन। अपने डेली रूटीन को देखते हुए चलिए, कहीं ना कहीं आपके उस डेली रूटीन में ही आपकी सक्सेस छुपी हुई है, जो आपको अभी तक मिल नहीं रही है। कुछ ना कुछ आप अपने डेली रूटीन में गलत कर रहे हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, जिसको अगर सुधार लिया तो ऑब्वियसली नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सक्सेसफुल, राइट। आई होप आप ये सब चीजें करेंगे और इससे आपको, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं,
जो मैं चाहता हूं वो डिफरेंसेस यू विल बी एबल टू रियलाइज। इफ यस, कीप डूइंग इट, कंटिन्यू करते रहिए। इफ नो, कुछ और सोचेंगे यार कि सर ये तो काम नहीं कर रहा, कुछ और बताओ, इसमें तो हमारे को मजा नहीं आया या इससे तो हमारे को डिफरेंस नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं है बॉस, बहुत सारी चीजें बताने के लिए। एंड इन माय अदर वीडियोस मैं और सारी चीजें डिस्कस करता चलूंगा। लेकिन अगर ये आपके साथ वर्कआउट करे, इनमें से कोई भी चीज आप में इंप्रूवमेंट लाए और आपको खुद को फील हो, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताइएगा। आई वुड बी वेटिंग फॉर दैट। सो गाइज, ट्राई टू फॉलो वट एवर आई हैव टोल्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। करके देखिए उन्हें। सिर्फ 10 दिन तक, मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरे कहने पे आप इन चीजों को फॉलो करिए। अगर आपको पॉजिटिव डिफरेंसेस दिखते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ बेटरमेंट दिखती है, कीप डूइंग इट, कंटिन्यू करिए उसको, बिकॉज ऑफ कोर्स बेटरमेंट दिख रही है, कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। और अगर नहीं, चेंज इट, गो टू योर प्रीवियस वेज। अगर कुछ अच्छा लगा, कुछ अपने अंदर इंप्रूवमेंट लगी, इफ यू लाइक समथिंग, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर यस, हमने इसको 10 दिन तक किया एंड वी कैन सी सम डिफरेंसेस कमिंग इन अस, वी विल कंटिन्यू डूइंग इट। आई विल बी ग्लैड टू नो इट कि मैंने जो आपको समझाया उसकी वजह से आपको कुछ पॉजिटिव हुआ आपकी लाइफ में। और अगर आपको लगता है कि सर कुछ नहीं, जैसा था वैसे ही है, हाँ, कंडीशन है कि आपने ईमानदारी से इसको फॉलो करने की कोशिश करी। और अगर ऐसा है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सर मजा नहीं आया, इससे कुछ फर्क नहीं लगा, कुछ और बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी और चीजें हैं, ये काम नहीं करेगी कोई और काम करेगी। और ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टिप्स, बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स मैं अपने और वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपको क्लिक करेगी, आपकी इंप्रूवमेंट में आपको हेल्प करेगी और आपको भी बनाएगी एक गुड स्टूडेंट। इफ यू फील एनी पॉजिटिव डिफरेंस, डू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज आपके जो लाइक्स हैं वो मोटिवेट करते हैं हमें भी कि हम लोग, वी फील ग्लैड कि वट एवर एफर्ट वी आर डूइंग, दैट इज गेटिंग फ्रूटफुल फॉर सम। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो दैट द इंटीमेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियोस may reach you. Try doing these things. Till then, stay happy, stay healthy, take care of yourself. Bye everyone.